विभिन्न परमाणु कक्षकों के सरल रेखीय संयोग से उत्पन्न आणविक कक्षक। ठीक है, परमाणु कक्षकों के संयोग के नियमों की सहायता से उनके अतिव्यापन द्वारा आणविक कक्षक प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्य द्विपरमाणुक अणुओं में S तथा P कक्षक अतिव्यापन कर अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना। तो हम देख रहे हैं जो परमाणु कक्षक हैं उनके सरल रेखीय संयोग से उत्पन्न आणविक कक्षक, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक क्या बनाते हैं, आपस में मिलके अणु कक्षक या आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, सरल रेखीय संयोग के द्वारा। ठीक है, अब ये जो सरल रेखीय संयोग है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। ठीक है, आप पढ़ के आ चुके हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के पॉजिटिव ओवरलैप से भी बनेगा या फिर नेगेटिव सरल रेखीय संयोग से भी होगा। तो ये जो सरल रेखीय संयोग है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना, और कैसे बनेंगे ये, सरल रेखीय संयोग से। और जो रेखीय संयोग होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो S भी हो सकता है, P भी हो सकता है। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, सरल रेखीय संयोग करते हैं और आणविक कक्षक बनाते हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे थे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, सरल रेखीय संयोग के लिए एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो जिस सरल रेखा से वो एक दूसरे की तरफ आएंगे वो जो सरल रेखा है वो क्या कहलाएगी, आणविक अक्ष। वो जो सरल रेखा है वो क्या कहलाती है, आणविक अक्ष या मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, आणविक अक्ष हम किसे कहेंगे, जिस एक्सिस से एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं वो एक्सिस क्या कहलाती है, आणविक अक्ष या मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस, और ये मॉलिक्यूलर एक्सिस सामान्यतः कौन सी होती है, जेड एक्सिस होती है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है वो सामान्यतः जेड एक्सिस होती है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो मॉलिक्यूलर एक्सिस या आणविक अक्ष क्या कहलाता है, जेड एक्सिस। एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने की एक्सिस जेड एक्सिस ले रहे हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एस अतिव्यापन। एस अतिव्यापन में क्या है, एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल आपको पता है कैसा होता है, गोलाकार होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी तरफ क्या होती है, समान होती है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, दूसरा है एस ऑर्बिटल गोलाकार। ये एस ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे की तरफ को किस डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, जेड डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो एक्सिस क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, और आपस में जो संयोग होगा वो कैसा होगा, रेखीय संयोग या लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को या तो जोड़ने से प्राप्त होगा या फिर कैसा होगा, घटाने से प्राप्त होगा। ठीक है, जो रेखीय संयोग है वो दोनों ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को, दोनों ऑर्बिटल के तरंग फलन को या तो जोड़ने से प्राप्त होगा या फिर घटाने से प्राप्त होगा। ठीक है, यदि जोड़ने से प्राप्त होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे या बंधी आणविक कक्षक बनेंगे, या घटाने से प्राप्त होगा तो आबंधी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, यदि धनात्मक संयोग हुआ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऋणात्मक संयोग हुआ तो AB से मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ये बॉन्डिंग को प्रमोट करेंगे, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बंधी आणविक कक्षक। ये क्या है? आबंधी अनाबंधी आणविक कक्षक। अब हम देख रहे हैं ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, हम देख रहे हैं ये हाइड्रोजन मिलके क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो क्या हो रहा है? धनात्मक रेखीय संयोग, और यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव संयोग हो रहा है, ऋणात्मक संयोग हो रहा है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम कैसा होता है? गोलाकार होता है, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, 1s1। दोनों के पास s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में एक दूसरे के पास में आएंगे z एक्सिस से। ठीक है, तो जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। ये दोनों जो क्या है? न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप देख रहे हो, और दूर न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और ये क्या मिलेगा हमें? सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक रेखीय संयोग से उत्पन्न हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल जो है, यदि ऋणात्मक रेखीय संयोग कर रहा है तो हमें दो नोडल प्लेन मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ ज़्यादा दिखा रखी, पॉजिटिव से मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव से मतलब है कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, देन हम sp-z अतिव्यापन की बात करें कि एक p कक्षक तथा s कक्षक से तभी अतिव्यापन कर सकता है जब उसकी एक पाली s कक्षक की ओर हो। ठीक है, जो pz आप देख रहे हो कि p कक्षक कब अतिव्यापन करेगा? s ऑर्बिटल से, जब उसकी एक लोब किसकी तरफ हो? s ऑर्बिटल की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको पता है कि कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे? z डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे। और यदि pz कक्षक है, z डायरेक्शन से s ऑर्बिटल के पास में आ रहा है, ठीक है, उसी एक्सिस से पास आ रहा है, z एक्सिस से, तो हमें क्या मिलेगा? बॉन्डिंग MO। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग, और यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा स्टार में हम देख रहे हैं कि जो लोब pz की, एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब। ठीक है, s ऑर्बिटल की यदि पॉजिटिव लोब के पास में आएगी तो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग में ये जो नेगेटिव लोब है वो कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, और पॉजिटिव लोब एज इट इज़ रहेगी। और ये जो पॉजिटिव लोब है उसके पास में भी क्या होगा? दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर यहाँ पर क्या होगी? 0 होगी, और ये क्या है? पॉजिटिव लोब। तो ये sp-z का क्या है? ऋणात्मक रेखीय संयोग, और ये क्या है? धनात्मक रेखीय संयोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे pz अतिव्यापन। ठीक है, ऊर्जा तथा आकृति में यद्यपि तीनों p कक्षक समान हैं तथा एक से होते हैं, तथापि pz कक्षक की पालियां आणविक अक्ष की दिशा में तथा px py की जो पालियां हैं वो क्या होंगी? उसके परपेंडिकुलर या लंबवत होंगी। ठीक है, इसलिए z में अलग तरह का अतिव्यापन होगा, क्योंकि ये आणविक कक्षा हमने क्या माना है? z एक्सिस। तो यदि pz होगा तो उसी एक्सिस से s ऑर्बिटल के पास में आएगा या p ऑर्बिटल के पास में आएगा। लेकिन यदि px और py हमने लिया है, तो हमने z एक्सिस को आणविक कक्ष माना है, तो वो उसके लंबवत होने के कारण px और py हमेशा क्या होगा? यदि ये z है तो x हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, y भी क्या होगा? z के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यदि z एक्सिस ये है तो जो pz होगा वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, या तो p से बनाएगा या फिर s से। ठीक है, लेकिन यदि px कहूँगी तो भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा z एक्सिस के, और यदि y कहूँगी तब भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसलिए जो z है pz उसमें अलग तरह का अतिव्यापन होगा, और px और py में अलग तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ हम समाक्षीय अतिव्यापन देख रहे हैं। pz में क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, एक तो बॉन्डिंग धनात्मक अतिव्यापन, और दूसरा क्या है? ऋणात्मक अतिव्यापन। यदि धनात्मक अतिव्यापन हुआ
तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दोनों की दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। उसी तरह से ऋणात्मक अतिव्यापन में एक pz ऑर्बिटल की पॉजिटिव लोब दूसरे pz की नेगेटिव लोब के पास में आ रही है, तो हम देख रहे हैं तो एक तो पॉजिटिव लोब क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यदि एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो पॉजिटिव लोब छोटी और नेगेटिव लोब यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी। जो एंटी बॉन्डिंग के पास में आ रही है, ये दोनों लोब क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, और ये दोनों क्या रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव लोब छोटी हो गई, यहाँ नेगेटिव लोब छोटी हो गई, बाकी ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एज इट इज़ हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर भी ये देखा था कि जो नेगेटिव लोब एक दूसरे के पास में आ रही हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में तो क्या हो जाती है, वही लोब क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। देखो वही लोब क्या, यदि ये इसका pz का बॉन्डिंग पास में रहा तो ये लोब बड़ी हो गई और ये क्या हो गई, छोटी हो गई। उसी तरह से यदि एंटी बॉन्डिंग में बात करेंगे तो जो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो नेगेटिव देखो छोटा हो गया और ये पॉजिटिव क्या हो गया, नोडल प्लेन के इधर तो बचा ही नहीं और इधर क्या हो जाएगा, एज इट इज़ सिलेंड्रिकल। तो आज हमने बात की SS ऑर्बिटल, SPZ ऑर्बिटल और PZ अतिव्यापन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे PX और PY के बीच में अतिव्यापन और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का बनना।